हाउस ऑफ गॉड का मतलब समझते, परमेश्वर का घर के होने का मतलब क्या है? हालेलुया। सबसे हम पहले पढ़ेंगे हाउस ऑफ याकूब का घराना, जिस याकूब के घराने को परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 19 उसकी 3। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुनाओ। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। तुम मेरी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी ठहरोगी। परमेश्वर ने याकूब के घराने को बोला, इजराइल के घराने को नहीं बोला। जो याकूब से इस्राएल बना था उसको नहीं बोला। याकूब का घराना वो था, हालेलुया, जो याकूब से इस्राएल नहीं बना था। थे वो इजरायली लोग, पर वो लोग जिन लोगों ने उस छुटकारे को ग्रहण नहीं किया था। जब इसहाक का पुत्र याकूब, हालेलुया, याकूब के नाम से जाना जाता था तो उसका छुटकारा नहीं हुआ था उस टाइम पे। पर जब उसको परमेश्वर ने याकूब से इजराइल बना दिया, छुड़ा दिया, हालेलुया, तब उसको सारे के सारे वायदे मिले थे। याकूब को परमेश्वर ने नया नाम दिया था इजराइल। जब तक उसका नाम याकूब था उसको वायदे नहीं मिले थे। परमेश्वर ने बोला कि मेरे वायदे इनको बता, इनको सिखा। अगर तुम मेरी आवाज सुनोगे तो तुम सारी पृथ्वी पर मेरी निज प्रजा होगे, मेरे पर्सनल बंदे होगे। सारी धरती की वस्तु तुम्हें मैं दूंगा। हालेलुया। ये था याकूब का घराना जिसको वायदों के बारे में बताया जाना था। अगर आप उस कंडीशन में हो, अपने आपको बीमारी में, गरीबी में, हालेलुया, या कहीं तंगी में या दुष्ट आत्माओं में देखते हो, तो आप याकूब की संतान की तरह, उसके घराने की तरह, हालेलुया, डील कर रहे हो परमेश्वर के साथ। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इजराइल का घराना। इशाया 2 की 5 में पढ़ देना। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। हालेलुया। हालेलुया। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। हम परमेश्वर के वचनों पर चलें, उसके प्रकाशन में चलें। हालेलुया। याकूब का घराना, जिन लोगों ने मुक्ति के वचन को सुना, ग्रहण कर लिया, हालेलुया, उसको इनवाइट कर रहे हैं परमेश्वर के, हे याकूब के घराने, आ परमेश्वर के प्रकाश में चलें। हालेलुया। आपको बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा कि आप परमेश्वर के प्रकाश में चलो। हालेलुया। क्या बनके? इजराइल बनके। मन्ना किसको दिया गया था? इजराइल को, याकूब को नहीं दिया गया था। हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों ने छुटकारे को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया था, उनको वो जीवन की रोटी मिली थी, सबको नहीं मिली थी। हाँ, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए दुनिया में आए, मारे गए, दफनाए गए, मुर्दों में से परमेश्वर ने तीसरे दिन जिंदा किया। हालेलुया। और मैं भी यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिंदा हो चुका हूं। अब किसी भी बुरी चीज का, दुष्ट भ्रष्ट आत्मा का, बीमारी का, तंगी का, और किसी भी परेशानी का, किसी श्राप का, किसी क्रोध का मेरे ऊपर कोई भी अधिकार है ही नहीं। मैं वायदे की संतान हूं और मैं छुड़ाया गया हूं सदा के लिए। हालेलुया। मैं राज्य करने के लिए चुना गया हूं। जिस बंदे ने ग्रहण कर लिया उसको ये वचन मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? इजराइल को सारी की सारी चीजें दी। यहोशू की किताब में लिखा है 21 उसकी 45 पढ़े। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी। हालेलुया। जो वायदे इजराइल के घराने से परमेश्वर ने किए थे, उसमें से परमेश्वर ने एक भी वायदा नहीं छोड़ा। उनको सारे के सारे वायदे दिए थे। जो याकूब से इजराइल बन गया था, जो गैर कौमों में से परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की संतान बन गए हैं, उनके लिए सारे के सारे वायदे आ चुके हैं। हालेलुया। जो लोग याकूब से इजराइल बन गए, जो आम लोगों से, साधारण लोगों में से निकल के परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की संतान बन गए, हालेलुया, उनके लिए सारे के सारे वायदे रिलीज हो चुके हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक भी चीज, एक भी वायदा इजराइल के लिए छोड़ा नहीं था। सारे के सारे पूरे हुए थे।
अपनी कंडीशन को भूल जाओ कि आपकी फिजिकल कंडीशन क्या चलती है, आपकी मेंटल कंडीशन क्या चल रही है, आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव क्या चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वायदों की तरफ फोकस करो कि हर भली चीज मेरे जीवन में आ चुकी है, तब वो काम करेगी। जब तक आप अपनी शारीरिक कंडीशन को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी मानसिक कंडीशन को देखते रहोगे, शरीर की तरफ अपना ध्यान रखोगे, उतने आप कमजोर होते जाओगे। परमेश्वर आपको कैसा देखते हैं? गिदौन को परमेश्वर ने बोला, हे बहादुर मनुष्य गिदौन। हालेलुया। हालेलुया। गिदौन एक तरह का गुलाम था। जैसे अभी ये खेती कट रही है तो वो क्या करता था, अपनी खेती में से परमेश्वर के लिए दसवांश रखता था। तो उसको दूत परमेश्वर का मिलने आया। परमेश्वर का दूत, जन के परमेश्वर खुद, आप उसको कैसे देखते हैं? हे बहादुर मनुष्य गिदौन। किसने? हालेलुया। वो अपने आप को क्या समझता था? कमजोर, बीमार, लाचार। इतनी बड़ी फौज के सामने मैं क्या हूं? उस बंदे को लेके 300 बंदों के साथ परमेश्वर ने लड़ाई लड़ी। किसने किसने पढ़ा? वो लड़ाई जीते भी थे। वैसा ही आपको देखते हैं परमेश्वर। अपने अंदर कमजोरियां देखना बंद कर दो। आपके अंदर कोई कमजोरी है ही नहीं। आप यू आर द हाउस ऑफ गॉड। आमीन। आप परमेश्वर का घर हो और हर भली चीज आपके अंदर है। हर ताकतवर चीज आपके अंदर है। आमीन। हर एक चीज का सॉल्यूशन आपके अंदर डाल दिया गया। हर एक चीज का हल आपके अंदर डाल दिया गया। हालेलुया।